आजू के जमाने में लड़का रूठ जात बोले अगर जयमाला न डरवाई तो हम ब्याह नहीं करें। एक दद्दा बड़े मजाकी रहे, बोले लला रूठे गाय को, बोले जयमाला डलवानी है। बोले इधर आओ। बोले जी। बोले अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। अब ना धनुष है ना मीने जो गाड़ी के पहिया डरो जुटोते हो तुम्हें जयमाला डरवा दे। कछु बड़ो मेहनत को काम करो तब तो जयमाला डरवे में अच्छी लगे। परशुराम कहने लगे हे राम बनाए है अंगुआ तू, इस क्षत्रियपन की वाणी में इससे तो मालूम होता है तिनका है चोर की दाढ़ी में। हमें ये लगता है धनुष तू नहीं तोड़ा है। राम बेचारे इतने सीधे बोली नहीं पाए और तब तक तो लखन खड़े रह गए। बोले तोड़ा है और तोड़ा है, बताओ क्या करोगे। छुअत चाह पर रघुपत है न दोसू, और मुनिविन काज करोगे विरोसू। बरसों पुराना धनुष भैया ने छुआ टूट गया, 2 रुपये ला जाओ बिल्डिंग कराई लियो। इतनी गुस्सा करते हो, जाओ ये धोखे से टूट गया। परशुराम कहने लगे तुझसे किसने बात की है। बोले मुझसे बात किसी ने नहीं की, लेकिन जो भैया के लिए कुछ बोलेगा तो मैं नहीं रुकूंगा। इतना भाई है। बोले हाँ। राम जी बोले हमारा छोटा भाई है, माफ कर दें, ये बालक है। ये बालक है, ये इतना बोलता है। लक्ष्मण बोले इतना ही बोलूंगा। परशुराम बोले इतना नहीं बोलेगा, शायद तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं। अरे मैं वो हूं, मैं जाति का भले ही ब्राह्मण हूं, लेकिन 21 बार मैंने इस पृथ्वी पर छत्री नहीं रखे। सहस्त्राबाहु अर्जुन यदुवंशी तक हमारे फरसे से डरते। तो लक्ष्मण ने जवाब दियो देखे रहो ना नजर लग जावे, या छिपाए लियो। तो परशुराम बोले बालक क्या हुआ तुझे, जो तू बात काटता जाता है और न्योतारी बामन समझा है जो मुझे डांटता जाता है। हम बे महात्मा ना जो द्वारे द्वारे पे भीख मांगे। तो लक्ष्मण बोले डरा किसे रहे हो, सुनो। ए बूढ़ा फरसा दिखलाते हो परशुराम जी, और हमें यहाँ डर पाते। भले आ रहे आप तो फूकों से और या पार उड़ाते। ये छुई मुई का पेड़ नहीं हो, छूने से मुरझा जाए। उस माई का लाल नहीं जो हुए से डर जाए। आप मुझे मत डराइए, मैं सब जानता हूं। बोले कि नाथ ये बालक है, और राम जी हाथ जोड़े के बोले कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, और हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला ये कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, जो सीता से नाता जोड़ा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बोले ये सब ब्राह्मणों की दया है। तो राम जी से परशुराम बोले जितना तू मुझे समझा रहा है उतना अपने भाई को समझा दे भाई। राम जी बोले प्रभु हमारा नाम है राम और आपका नाम है परशुराम, हमसे कई गुना आपका नाम बड़ा है, तो आप बड़े हुए। तो जवाब दियो कि आप नहीं जानते
ये बालक है, और बालक अगर गलती कर दे तो बड़ों को माफ कर देना चाहिए। परशुराम दांती पीस के बोले कि हे राम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने भाई को समझा लो। सुन ले वाणी रघुवीर, फिर से छोड़े वही तीर। अरे या खीर तेरे भैया की है, या खीर तेरे भैया की, माने ना समझाने से। जवाब दिया कि आप नहीं जानते, ये मेरा भाई हजारों बार परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुले। तब परशुराम जी ने हाथ जोड़ के, जो हाथ में धनुष था, कहा कि राम रमापति कर धनु लेहू, और खेचो चाप मिटे संदेहू। महाराज चाप चढ़ाइए। प्रभु ने चाप चढ़ाई, समझ गए कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। अब बड़े विधि विधान के साथ में बाद में पता चला कि ये दशरथ जी के राजकुमार हैं। तो दशरथ जी को खबर दी गई। राजा दशरथ बारात लेके आए। राम की शादी सीता के साथ में, लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ में, भरत की शादी मांडवी के साथ में, और शत्रुघ्न की शादी स्तुतकीर्ति के साथ में। चारों भाइयों की शादी हुई। लेकिन बुजुर्गों, जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय में राजा जनक बहुत रोए और अपनी पगड़ी उतार करके राजा दशरथ के चरणों की तरफ जब राख डालने लगे तो दशरथ जी ने हाथ पकड़े और जवाब दियो, क्या कर रहे हो? तो राजा जनक जी बोले कि जैसे हमारी बिटिया आप लेके जा रहे हो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो बस मेरी बेटी को हमारे पास छोड़ जाना। दशरथ जी बोले, आपको लगता है कि मेरा राम आपकी बेटी को कभी परेशान कर सकता है? आप निश्चिंत रहें, चिंता ना करें। वर मांगे रानी समझ न पाई, आई 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 मेरी मोतिया, आई 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 मेरी मोतिया। वर्ष
मेरी मौत आई। कैसे रह पाएगी बिलख बिलख के कौशल्या मर जाएगी। रात अंधेरी आजू विपदा की छाई, रात अंधेरी आजू विपदा की छाई। आई 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 मेरी मौत आई। बंधुओं, जब राजा दशरथ बेहोश हुए, राम को पता चला तो राम जी आए, जवाब दिया क्या हुआ मैया? बोले आपके लिए वनवास मांगा था। राम जी मन ही मन प्रसन्न हुए। कौशल्या मैया को जवाब दियो। राम ने मैया तो को पता है कि मैं बहुत बड़ा राजा बन गया। कौशल्या बोली लाला कैकेयी ने अनर्थ कर दिया, वनवास मांग लिया। तो बोले भाई तो कह रहा हूं कि तू हमारे सवाल का जवाब दे दे। माँ हमें ये बता कि जंगल बड़ा है या फिर अयोध्या बड़ी है? कौशल्या बोली जंगल बड़ा है। तो बोले भाई तो कैकेयी मैया कितनी बढ़िया है, मुझे जंगल का राजा बना दिया और भरत को अयोध्या का राजा बना दिया। मैं बड़ा भाई हूं तो बड़ा राज्य संभालूंगा और छोटा भाई छोटा राज्य संभालेगा। कौशल्या बाहें पकड़ के बोली लाला बातें मत बनावे, तू बन के लिए नहीं जाएगा। सीता ने कहा कि मैं भी चलूंगी। राम बोले आप नहीं जाओगी देवी। तो सीता बड़ी प्यारी बात कहती कि हे प्रभु, अगर एक बाग में कोयल न हो तो बाग अच्छा नहीं लगता, अगर एक तलवार के लिए म्यान न हो तो वो तलवार अच्छी नहीं लगती, और एक पत्नी अगर पति के साथ न हो तो वो पत्नी अच्छी नहीं लगती। लेके चलिए। सीता तैयार हुई तो लखन ने जवाब दिया कि मैं भी चलूंगा। राम बोले तुम तो समझदार हो लखन। तो लखन बोले भैया आप हमें रुलाओ नहीं, वीरन अगर जो शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर का काम को नहीं। ऐसे ही अगर आप बन के लिए चले गए तो ये आपका छोटा भाई यहाँ मुर्दे के समान है, यहाँ किसी काम का नहीं है। अब भाई को साथ में लिया, 3 तैयार हुए। अवधपुरी के लोग एकत्रित हैं। राजा दशरथ को जरा सो होश आयो तो एक बात कही कि बोले थे बात एक ही की, 2 और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा जब प्राणन प्यारे जाते हैं। जानकी जाती है, लक्ष्य मड़ी लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। अब मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं नहीं बचूंगा। सुमंत जी को इशारा दिया जाओ मेरे बेटे को
आप गंगा तट तक ले जाइए और घुमा के वापस छोड़ जाना। लेकिन कहाँ इतना सब्र है। राजा दशरथ तो इशारा दे रहे, लेकिन जो रथ के घोड़े हैं वो आगे कदम नहीं बढ़ा रहे। राम जी ने घोड़ों पर हाथ फेरा, क्या कर रहे हो, मेरा जो काम है मुझे करने दो, अनुमति दो। अवधपुरी के लोग पीछे पीछे दौड़े, प्रभु आपके बिना ये अयोध्या ये किसी काम की नहीं है, ये नगरी में मृत हो जाऊंगा, सब मृतक शरीर में हो जाएंगे, प्रभु आप मुझे छोड़ के मत जाइए। सब रो रहे। राजा दशरथ ने 6 बार एक ही नाम लिया, और वो बात याद आई है उद्दालक ऋषि और चंद्रकला की, कि लोग सत्य ही कहते हैं कि श्राप कभी विफल नहीं होता। यहाँ मेरे तो कोई नहीं था उस समय पुत्र, लेकिन उद्दालक ऋषि और चंद्रकला जो श्रवण कुमार के माता पिता हैं, श्रवण कुमार को मैंने बाण से मारा। उन्होंने ये कहा था कि आज पुत्र वियोग में जैसे मैं मर रहा हूं दशरथ, एक दिन आप भी उसी तरीके से मरेंगे। वो समय आज मेरा आ गया। 6 बार राजा दशरथ ने राम 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 ये कह करके, और ऐसा लग रहा है मानो शरीर किसी काम का नहीं रहा, शिथिल होता चला गया। ऐसा शरीर है मानो कोई अगर 4 बार नहीं 40 बार आवाज दे तो राजा दशरथ की आवाज ना निकले। ऐसा शरीर पुत्र के वियोग में राजा दशरथ आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे, आंखें फाड़ करके चारों तरफ देख रहे, कोई नहीं है। सुमंत जी लेकर के चले